बिना सिंध के हिंद कहाँ है, बिना सिंध के हिंद कहाँ है, रावी बिन चिनाब नहीं। गंगा कैसे सुखी रहेगी, गंगा कैसे सुखी रहेगी जब तक संग चिनाब नहीं। लाहौर बिना तो संविधान की, लाहौर बिना तो संविधान की अपनी बात अधूरी है। बिना बलूचिस्तान के कैसे कह दे यह आजादी पूरी है। आजादी का जश्न मनेगा पेशावर की गलियों में, आजादी का जश्न मनेगा पेशावर की गलियों में, तभी तो खुशबू आ पाएगी कश्मीर की कलियों में। दिल्ली तुझे अब कसम है मत रोड़े अटकाना, ताशकंद व शिमला जैसे समझौते मत दोहराना। वचन हमारा रणभूमि में ऐसी तान बजाएगा, गाढ़ तिरंगा सिंधु तट पर वंदे मातरम गाएंगे। सात सपोलों ने दिल्ली को आज पुनः ललकारा है, सात सपोलों ने दिल्ली को आज पुनः ललकारा है। घोंप कटारी कह दो उनको, पाकिस्तान भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है। साथियों, आज हम आजादी के 74 वर्ष पूरे कर रहे हैं और 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आजादी के 74 इयर्स हो गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। विष्णु पुराण में एक प्रसिद्ध श्लोक है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में हिंद महासागर तक, गिलगिट से कन्याकुमारी, हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, गिलगिट से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक भारतवर्ष रहा है। आज आजादी के इस पर्व में मैं आपको भारत के इतिहास की पूरी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा। आपकी ज्यादा नहीं 45 मिनट कम से कम लूंगा मैं। तो भारत आजाद हुआ है और आज हम आजादी के पर्व को मनाने आए हैं। तो भारत की आजादी के समय पर हम कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिली है। अभी 11 अगस्त को हमने खुदीराम बोस का बलिदान दिवस मनाया है। सिर्फ 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस फांसी के तख्त पर लटक गया था। किस लिए? सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे अनेकों अनेक दृष्टांत हमारे सामने उपस्थित हैं। हम बात करते हैं भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष बनता है 4 धामों से। 7 पुरी जो पावन पुरियां हैं, 7 पुरी से भारतवर्ष बनता है। 52 शक्तिपीठ भारत में हैं, तब भारत बनता है। विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिस देश के भूभाग को हम भारत माता कहते हैं। अन्य किसी भी देश को माता का दर्जा नहीं दिया गया है। यह केवल और केवल भारत को सम्मान प्राप्त है। हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण रहे होंगे जो जब भारत अंग्रेज में आए थे उससे भारत का 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर भूभाग था। आज कटते कटते 33 लाख वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। तो बाकी के 50 लाख वर्ग किलोमीटर का जो हमारा भूभाग है वह कहां चला गया? तो यह हमें याद होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी याद होना चाहिए कि भारतवर्ष कैसा था। हम कहते हैं भारत महान है, लेकिन कैसे महान है? ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिससे हम भारत को महान कहते हैं, विश्व गुरु, जगत गुरु की उपाधि देते हैं? कई तो कारण रहे होंगे जो हमें जानना आवश्यक है और हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को और आने वाली पीढ़ी को समझाना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपको थोड़ी बात करता हूं महर्षि अरविंद की। महर्षि अरविंद का नाम आपने सुना होगा कि महर्षि अरविंद, उन्होंने भी कहा है कि ये भारत भूमि का जो टुकड़ा है ना, वो केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, वह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है और उसे हम मां कहते हैं। तो अरविंद की, महर्षि अरविंद की एक परिकल्पना रही है अखंड भारत की।
हम बात करते हैं हिमालय के भारत माता का मस्तक कश्मीर और बालिस्तान और गिलगिट है, और उसके ऊपर एक मुकुट के रूप में हिमालय की श्रृंखला है। गंगा, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, महानदी जैसी नदियां भारत माता का हार है। अलग अलग प्रकार के फूलों का हार जिस प्रकार से हम देखते हैं, तो कुछ ऐसे ही नदियां भी भारत माता का हार है। स्वयं हिंद महासागर भारत माता के चरण को पखारते हैं, उसका प्रक्षालन करते हैं, तो ऐसा महान देश कैसे बना, उसकी हम थोड़ी बात करते हैं। तो विश्व गुरु, गौरवशाली, शौर्यवान, सामर्थ्यवान, पराक्रमी और सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। और हम बात करते हैं 4 युगों की। 4 युग आपको पता होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जो अभी कलयुग चल रहा है। तो द्वापर युग में एक महाभयानक युद्ध होता है, महाभारत जिसे कहते हैं। महाभारत के युद्ध में समस्त विश्व के राजा या तो कौरव पक्ष में या तो फिर पांडवों के पक्ष में लड़े थे। कोई भी शायद ऐसा निकम्मा राजा होगा जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो स्वाभाविक है, एक बहुत ही बड़ा खुमार होने वाला युद्ध होता है, महाभयानक विनाश होता है। तो महाभारत के युद्ध में भी ऐसी जबरदस्त विनाश लीला होती है। भारतवर्ष की, पूरे विश्व की युवा शक्ति नाश होती है। भारत का ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाता है। लेकिन पांडवों ने भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में एक सुचारू रूप से राष्ट्र की स्थापना की, जिसे हम हस्तिनापुर और भारतवर्ष कहते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद 36 वर्ष में, यानी कि महाभारत का युद्ध खत्म होता है, उसके बाद 36वें वर्ष में भगवान श्री कृष्ण गोलोक चले जाते हैं, उसका यहाँ से प्रस्थान हो जाता है। 40 वर्ष बाद द्वारका नगरी महासागर में विलीन हो जाती है और 50 वर्ष में पांडव स्वर्गारोहण करते हैं। और उससे आगे महाभारत के युद्ध के बाद लगभग 2800 वर्ष तक भारत विश्व गुरु बना रहा, भारत जगत गुरु बना रहा। भारत ही पूरे विश्व का संचालन करता था। 5 वस्तुएं पूरे विश्व में थी। एक था शासन प्रशासन, जो भारत से ही चलता था। दूसरा था भाषा, एकमात्र भाषा संस्कृत थी, और पूरे विश्व में संपर्क की भाषा, प्रत्यायन की भाषा संस्कृत थी। दूसरा था यज्ञ, पूरे विश्व में यज्ञ प्रथा प्रचलित थी। चौथा था विश्व का जीवन दर्शन, जो भारत से चलता था, और उसके लिए वेद सभी का मार्गदर्शन करते थे, और वेद भी भारत के ही थे। और अंतिम बात, विश्व में रहने वाले सभी लोगों की एक ही अंतिम इच्छा होती थी कि भारत का दर्शन करें। भारत के हिमालय में जो गिरी कंदर आए हैं, वहां जो सन्यासी है, उनका दर्शन करके वह पावन हो जाए। हर की पौड़ी, प्रयागराज, वाराणसी में वह डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाए, ऐसी कुछ बात थी। अब बात करते हैं उससे आगे। तो इस पूरे सृष्टि का लगभग उम्र आप सब भूगोल के अंतर्गत पढ़े हैं, 200 करोड़ वर्ष का इतिहास है इस विश्व का, इस सृष्टि का। और 200 करोड़ वर्षों में केवल और केवल 1200 या 1000 वर्ष ऐसे हैं जिसमें भारत का पतन हुआ। तो उसकी हम थोड़ी बात करते हैं कि भारत आज से 2300 वर्ष पहले, लगभग 2300 वर्ष पहले यूनान से सिकंदर आता है भारत को लूटने के लिए। सिकंदर, हम कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, यह सर्वथा गलत है। यह हमारी मूर्खामी है, हमारी अज्ञानता है। क्योंकि सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए जब निकला था यूनान से, तो आधी दुनिया जीतकर भारत की ओर आया। तो भारत का एक महान प्रतापी राजा हुआ पोरस, उन्होंने उसको मारकर खदेड़कर यहां से भगाया। न केवल भगाया, उसकी हत्या भी हो गई। तो पौरुष के बाणों से सिकंदर की मृत्यु होती है, और हम कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, यह गलत है। तो हमें यह याद होना चाहिए। उसके बाद 2300 वर्ष और 1300 वर्ष पहले सन 712 में, यह इतिहास की बात कह रहा हूं, एक भी शब्द गलत नहीं है। सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। भारत का सिंध का राजा दाहिर के सामने उसका जबरदस्त युद्ध होता है। मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को परास्त करता है, उसका पराजय होता है। लेकिन उसी समय महाराणा प्रताप के वंशज
बप्पा क्रांता का कोई ऐसा हिम्मत नहीं हुई कि भारत की ओर दृष्टि कर सके। उसके बाद 992 में मोहम्मद घोरी आया, पृथ्वीराज चौहान के सामने उसका जबरदस्त युद्ध हुआ। यह सब हम परिचित है इस इतिहास से। करीब 17 बार उसका युद्ध होता है। फिर मोहम्मद गजनवी आता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है, लोदी, सैयद वंश, सूरी वंश। इस प्रकार से 1526 में मुगल सल्तनत की स्थापना करने के लिए बाबर भारत में आक्रमण करने आता है। 1526 में बाबर भारत आता है, एक के बाद एक वह विजय होता रहता है। 1528 में उसका सेनापति मीर बाकी अयोध्या जाता है, अयोध्या के मंदिर को ध्वस्त करता है और वहां पर बहुत ही विनाश होता है। यह इतिहास आपके सामने है। उसके बाद क्या हुआ, तो बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और अंतिम राजा 1857 में बहादुर शाह जफर। तो ये पूरी इतिहास 1857 का ये गौरवशाली इतिहास रहा है। अब आगे बात करते हैं हम कि भारत को 24 बार का टबार अंग्रेजों से पहले और करीब 7 बार अंग्रेजों ने उसको काटा है। तो उसका टूक में ब्यौरा देता हूं। 1876 में अफगानिस्तान को काटा गया हमारे भारत से। 1904 में नेपाल को 1,39,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी चली गई। उसके बाद 1906 भूटान 65,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हमसे अलग कर दी गई। 1904 आगे बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे 14 अगस्त को होता है। मोहम्मद अली जिन्ना अपने अलग पाकिस्तान को लेकर पूरे भारत में हिंसा करवाता है। और आप सबको पता है 14 अगस्त 1947 में भारत माता की 2 भुजाएं, भारत माता के 2 हाथ काट दिए जाते हैं, एक पूर्व पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान। 1971 में पूर्व पाकिस्तान को बांग्लादेश का दर्जा हमारी सरकार देती है। तो यह पूरा भारत का इतिहास हमारे सामने आया है। तो एक उदाहरण हमारे सामने है इजराइल का। करीब 1800 वर्ष, 1800 वर्ष वह गुलाम रहा, लेकिन यहूदियों ने अपने मन में संकल्प कर रखा था, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को बता रहे थे कि एक दिन हमारा राष्ट्र बनेगा, हमारा राष्ट्र बनेगा। और 1948 में इजराइल बना और आज देखिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था विश्व में प्रख्यात है। तो यह संकल्प की बात है। जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में उसके 2 भाग हो गए। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। वियतनाम द्वितीय विश्व युद्ध में उसके 2 भाग हो गए, आज एक है। तो भारत भी एक हो सकता है, क्यों नहीं एक हो सकता। जरूरत है जीजाबाई जैसा हृदय हमारे मन में होना चाहिए। जीजाबाई ने अपने पुत्रमालिटी से देश नहीं चलता है। और आज इतनी मजबूत सरकार भी हमारे देश में है। 370 की कलम भी हट गई है। लहू की नदियां बह जाएगी, कश्मीर में चिनाब लाल हो जाएगी, गंगा नदी लाल हो जाएगी, ऐसी धमकियां देने वाले आज अपने घर में छुपे बैठे हैं। तो यह धीरे धीरे होता है, संकल्पों से होता है और अपने दिल में देश के प्रति प्रेम भाव सच्चे मन से होना चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। फॉर्मेलिटी तो सब करते हैं। आज भी इंग्लैंड में हमारा राष्ट्रध्वज लहरा रहा है, राष्ट्रगान हो रहा है, झंडा गीत हो रहा है इंग्लैंड में भी। तो यह भी फॉर्मेलिटी है। तो यह जरूरी नहीं है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे मन में संकल्प होने चाहिए, तब जाकर ये बात होती है। आपको एक छोटी सी 4 पंक्ति की कहानी है। एक परिवार था, 2 संतानें थी। एक गांव का आतताई और आक्रामक व्यक्ति होगा, उसने उसके पिता को मार दिया और पूरी जमीन दुकान सब हड़प लिया। लेकिन उसकी माँ ने क्या किया, कुछ भी नहीं। उसके बच्चों को हर रोज यह बताती थी कि ये गुंडा है, यह मवाली है, इसने तेरे पिता की हत्या की है। जब बच्चे 20-22 वर्ष के हो गए, माँ का आशीर्वाद लेकर उसको मार दिया और अपनी जमीन सब वापस ले लिया। तो हमारे बच्चों को भी यह सिखाना होगा। अहिंसा से हमें आजादी नहीं मिली है, केवल और केवल किसी 1-2 व्यक्ति के बल पर यह आजादी नहीं मिली है। यह सच्चा इतिहास हमें आने वाली पीढ़ी को बताना होगा। सुभाष चंद्र बोस की कहानी हमें सुनानी होगी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेकों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर हमें आजादी मिली है। तो यह बात हमें याद रखनी है। तो आज के 75वें स्वतंत्र पर्व पर आप सब यहाँ पर आए हैं, तो इस बात को आप मन में
संकल्प करके जाइए कि हम अपनी पीढ़ी को हमारे बच्चों को यह बात बताते रहेंगे और उसके दिल में सच्ची देशभक्ति हम जगाते रहेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।